आजकल बहुत सारी डाइट्स आ गई हैं, तो क्या ये जो डाइट ऑप्शंस हैं ये हेल्दी हैं? इंटरमीडिएट हो गया, डिनर स्किप हो गया, हैवी ब्रेकफास्ट कर लो जी, ब्रंच कर लो, क्या ये सब हेल्दी है? तो उसके लिए ना, जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि हर किसी का बॉडी अलग है, बॉडी टाइप अलग है, तो वो उसके अकॉर्डिंग डाइट करें अपनी बॉडी के हिसाब से, तो वो ठीक रहता है। लेकिन खाना स्किप करने के मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हम फैट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, तो हम मील स्किप कर लेते हैं। चलें ब्रेकफास्ट स्किप कर लेते हैं, सीधे ब्रंच कर लेंगे, या अब डिनर स्किप कर लेते हैं, ब्रंच हमने काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया तो हम ब्रंच स्किप कर देते हैं। उससे क्या होता है कि उससे आपका वेट लॉस या फैट लॉस नहीं होता, उससे आपका और वेट बढ़ सकता है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ कि आप जब अपना स्किप करते हो ना खाना, तो एक तो आपके अंदर एनर्जी नहीं गई जितनी आपको चाहिए थी, प्लस आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना वो बहुत स्मार्ट है। जैसा हम खाते हैं, जैसा हम करते हैं, वो उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेती है। अब बॉडी कह रही है आप हमें कम खाना दे रहे हो, ठीक है, तो मैं अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर लेती हूँ, स्लोली सब काम करूँगी, स्लोली डाइजेशन, स्लोली मतलब जो भी अंदर जो हमारा वर्क चल रहा है वो सब स्लोली करूँगी। अब उससे क्या हुआ, उससे आपका फैट लॉस तो होगा नहीं, धीरे होगा बल्कि और स्लोली होगा। तो ये एक बड़ा मिथ है कि वेट लॉस या फैट लॉस करने में स्किप कर देते हैं। टाइमली खाना है, मैंने आपको पहले भी बताया, 2-3 चीजें हैं डाइट में, बहुत छोटी अगर हम ध्यान रखेंगे, सिंपल, तो हम अपना वेट मैनेज कर पाएंगे। देखिए, एक तो वेट लॉस है, उसमें हमें प्रॉपर डाइट फॉलो करनी होती है, उसमें भी हमें इतना नहीं घुसना होता कि मतलब बिल्कुल चेंज कर दें, वो मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। बिल्कुल, हमें अपना थोड़ा डाइट इम्प्रूव करना है, हम कह सकते हैं, चेंज नहीं करना, इम्प्रूव करना है। दूसरा हो गया, हम कुछ लोग वेट मैनेज करते हैं, जैसे ठीक हैं, परफेक्टली फिट हैं, ना वो बढ़ाना चाहते हैं ना घटाना चाहते हैं, वेट मैनेज। तो वेट मैनेजमेंट के लिए सिंपल है, छोटी चीज़ें हैं। टाइम पे खाना खाएं आप, सुबह ब्रेकफास्ट और तीनों टाइम खाना खाएं, और बीच में स्नैक्स भी लें, छोटी मील्स प्लस खाना अपना हम तीनों टाइम खाएं। अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट देखें कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरी चाहिए, उसके हिसाब से अपने मील्स डिवाइड करें, प्लस रात को खाना जल्दी खाने की कोशिश करा करें, जिस तरीके से पहले पुराने ज़माने में हुआ करता था, क्योंकि पुराने ज़माने में लाइट्स तो थी नहीं, तो वो सूरज ढलने से पहले अपना खाना खा लिया करते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि भाई रात में अंधेरे में कुछ गिर गया, खाने में कुछ हो गया, हमें कैसे दिखेगा। तो ये एक बहुत अच्छी हैबिट थी उनकी, सूरज ढलने से पहले 6, 6:30, मैक्सिमम 7 PM तक हम अपना डिनर कर लें। आजकल तुम रात को 1 बजा देते हैं। हाँ, रात को खाना, रात को हमारा मेटाबॉलिज्म सबसे स्लो होता है और लंच टाइम में सबसे ज़्यादा होता है। तो मैं अपने पेशेंट से कहती हूँ कि अगर आपको जंक भी खाना है ना, तो वो लंच में खाओ। ये आपने अच्छा बता दिया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त ना मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा होता है ना आपका, कि आप जैसे आपको जंक खाना है सपोज, तो आप बोल ऑफ वेजिटेबल्स खाओ, फाइबर लिया, ग्रीन्स लिए आपने, फिर आप अपना कुछ जंक खा लो, तो आपका शुगर स्पाइक काफ़ी कम हो जाएगा। क्रेविंग्स को भी कम करने के लिए अलग अलग स्पाइक मतलब चीज़ें आती हैं, स्वाइप्स आते हैं, कि अगर आपको शुगर की क्रेविंग हो रही है तो कई लोग बोलते हैं 1 गिलास पानी पी लो, वो आपको एक्चुअली प्यास लगी होती है बेसिकली। तो ऐसी कोई चीज़ें बताइए जल्दी से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, इसमें क्या है कि हमें क्रेविंग्स क्यों होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को जितनी जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, हमारा अंदर खाना गया, अब हमारी बॉडी ढूंढती है कि भाई फैट कहाँ है, प्रोटीन कहाँ है, कार्ब्स कहाँ है, जितना हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हमने खाने में से उसको अपनी बॉडी को नहीं दिए। तो हमारी बॉडी और मांग रही है, मोस्टली स्वीट क्रेविंग्स ही होती हैं, क्योंकि वो हाई इन कैलोरी होता है, तो वो सारा हम फुलफिल हो जाते हैं, हमें सटाइटी की फीलिंग आती है। तो उसके लिए हमें अपना डाइट को इस तरीके से मैनेज करना है ताकि हमें क्रेविंग ना हो। जैसे सपोज करें आप लंच कर रहे हैं, तो आप 1 बाउल वेजिटेबल्स का खाएंगे, फिर जो आपके घर में सब्जी बनी है, मैं कहती हूँ कि सब्जी पहले थोड़ी रूखी खाएं रोटी खाने से पहले, क्योंकि हमारे देश में ऐसा नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में तो सब्जी जो भी है वो रूखा खाते हैं, लेकिन हमारे में रोटी से ही खाते हैं। बिल्कुल। तो ये पॉसिबल नहीं लगता कि अगर हम कहें आपसे कि रोटी रूखी खाओ और सब्जी रूखी खाओ, अलग अलग मतलब। तो मैं कहती हूँ कि आधी सब्जी, जैसे मटर पनीर बना है आपके घर में, तो आप मटर पनीर इजिली स्पून से खा सकते हैं। आधी सब्जी, तो पहले आपने 1 बोल ऑफ वेजिटेबल खाया, फिर आपने रूखी वेजिटेबल खाई 1 कटोरी, फिर आपने रोटी खाई, फिर आपने थोड़े राइस खाए, फिर अगर आपको कुछ
कुछ डिजर्ट भी लेना है ना तो वो आपने खा लिया। आप ये करके देखें, आपको क्रेविंग नहीं होगी, आपको सैटिस्फाइड की फीलिंग आएगी, क्योंकि आपकी बॉडी में सब न्यूट्रिएंट्स चला गया, फाइबर चला गया, कार्ब्स चले गए, प्रोटीन चला गया। फैट तो मुझे लगता है कि हम खाना ही इतने ऑयल में बनाते हैं कि फैट एक्स्ट्रा से ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से अगर हम खाएंगे तो हमारी क्रेविंग्स काफी इंप्रूव होंगी। प्लस कभी कभी आपने ठीक कहा, थर्स्ट भी होती है, हमें प्यास भी लगती है। तो अगर हमें भूख लग रही है, जैसे हम खाना खाने के बाद मना करते हैं कि एकदम से बहुत सारा पानी नहीं पीना चाहिए, तो हम पानी नहीं पीते। जब हम पानी पी लेते हैं, आपने नोटिस किया होगा, हम एकदम से फुल हो जाते हैं। अब हम पानी नहीं पी रहे तो वो सैटिस्फाइड की फीलिंग नहीं आई हमें, फुल नहीं हुए हम, तो हमें ऐसा लगेगा थोड़ी देर बाद कि अब कुछ खा लें, आप कुछ खा लें, थोड़ा सा खा ले। हाँ, तो आप पानी ट्राई करें पहले कि मे बी आपको प्यास लगी हो, आपकी बॉडी पानी मांग रही है, तो आप पानी पिए, 1 गिलास 2 गिलास पानी पी के देखें, आपका पेट भर जाएगा। और अगर फिर भी आपको भूख लगती है तो आप कुछ स्नैकिंग में ऐसा ले सकते हैं, जैसे थोड़ा मखाना ले लिया, क्यूकम्बर्स ले लिए, कोई अच्छी आप पनीर से डिप बना सकते हैं, उससे आप कोई भी वेजी थोड़ा सा स्टर फ्राई करके, थोड़े से ऑयल में स्टर फ्राई करके वो डिप के साथ खा सकते हैं। या फिर आप कोई टी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले लें आप, या फिर आजकल फर्मेंटेड टी कंबूचा बहुत चल रही है, आप वो ले सकते हैं। ब्लैक कॉफी इज वेरी गुड, बट अगर अच्छे पोर्शन साइज हमें हर चीज का देखना चाहिए। अगर तो हम 6 से 7 कप कॉफी पी रहे हैं अपने को एनर्जाइज करने के लिए, कि सुबह भी पी ली, फिर ऑफिस गए वहां भी पी ली, फिर मिड में भी पी ली, फिर हमने लंच के बाद पी ली, तो वो गलत है, क्योंकि एक्सेस तो हर चीज का गलत होता है। ज्यादा आप कुछ भी करेंगे वो गलत होगा। लेकिन अगर आप 1 कप कॉफी पी रहे हैं, 1 कप शाम को पी लेते हैं, तो इट्स ओके। ब्लैक कॉफी इज वेरी गुड, ये आपके लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करती है। कि एक एज के बाद, यानी कि आफ्टर 35 ब्लैक कॉफी जो है वो नुकसान करती है, खासकर फीमेल्स को, क्या ऐसा कुछ है या नहीं? ऐसा नहीं, देखिए इसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि वही जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम 1 कप कॉफी पी रहे हैं तो इट्स गुड, कोई नुकसान नहीं है। ये आपको काफी हेल्थ बेनिफिट्स भी देती है, आपकी स्किन के लिए भी अच्छी होती है, लिवर डिटॉक्सिफाई करती है आपका, और आपको एकदम से क्विक एनर्जी देती है। आप अगर डल हो रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट करती है कॉफी। तो अगर आप 1 कप ले रहे हैं तो कोई इसमें बुराई नहीं है। अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो हर चीज में बुराई है, इसमें भी बुराई है।